अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ब्रीफली डिस्कस इट्स डिफरेंट फेजेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है और इसके कौन कौन से फेजेस हैं, हर फेज के क्या काम है, मुकम्मल ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। सो द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइज मेथड के हर स्टेप में क्या चीज हम लोगों ने करनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी सॉफ्टवेयर को लेके चलना है, उस मेथड को बेसिकली बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। द मेन पर्पस ऑफ एसडीएलसी इज टू क्रिएट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। कि जो आपको क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं उसके मुताबिक एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आप लोगों ने किस तरह से बनाना है, उस चीज के मुतालिक तमाम की तमाम स्टडी आपको कौन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट आल्सो इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट। और ये इस चीज की भी गारंटी देता है कि आपका सॉफ्टवेयर जिस डेडलाइन में आप लोगों को उसको डिलीवर करना है उसी डेडलाइन में आपने उसको डिलीवर करना है, और जितना बजट उसके लिए मुख्तस किया गया है उतने बजट में आप लोगों ने उसको बनाना है। तो इसके कौन कौन से फेजेस हैं, बेसिकली इसके हमारे पास ये 6 फेजेस हैं टोटल। फर्स्ट नंबर पर है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड नंबर पर है डिजाइन, थर्ड नंबर पे है कोडिंग, देन टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सो वन बाय वन इन तमाम को पढ़ते हैं। सो फेसेस ऑफ एसडीएलसी, पहला हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेसिकली क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से मेन फीचर्स होने चाहिए, कैसा उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप किससे करते हैं, जिसका आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या तो उस पर्सन से आप पूछते हैं, या अगर आप पब्लिक के लिए बना रहे हो तो आप क्या करते हैं, सर्वेस की शक्ल में आप लोग ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। सो द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। Its main goal is to understand and collect all necessary information about the software। कि आपके सॉफ्टवेयर की तमाम ज़रूरत की इंफॉर्मेशन जो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके अंदर कैसी चीज़ें होनी चाहिए, कैसा उसका थीम होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होंगी और जो उसके मेन फीचर होंगे, बेसिकली उसको काम क्या करना है सॉफ्टवेयर को, वो जो चीज़ें होंगी वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। तो होता क्या बेसिकली इस फेज में कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करता है, उससे पूछता है, कुछ सवालात करता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है, क्या बेसिकली उसका पर्पस है, क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहता है, वगैरह वगैरह। इस तमाम सवालात के जवाबात वो डेवलपर को देगा। अगर वो पब्लिक का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है तो होगा क्या कि पब्लिक से सर्वेस किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा पब्लिक से जाके कि जिस तरह से लेट्स सपोज कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बना रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक के लिए होती है, तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर पब्लिक से जाकर रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या आप उसका सोल्यूशन देना चाहते हैं। तो इस तरह से पब्लिक की राय ली जाती है, उस राय पर मद्देनजर रखते हुए फिर मुकम्मल सिस्टम जो है वो बनाया जाता है उससे रिलेटेड। तो इसी तरह से सेम सॉफ्टवेयर के केस में भी ऐसा होगा कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है अगर तो वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का है तो उस इंडिविजुअल पर्सन से पूछा जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर क्या काम करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। अगर वो पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है तो पब्लिक से उसके मुतालिक राय ली जाएगी। सेकंड स्टेप पर है डिज़ाइन। जब एक मरतबा आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर ये टास्क परफॉर्म करने वाला है, आपने बेसिकली करना है कि आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, उसके फीचर्स पता चल गए, अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना होता है कि एक डमी डिज़ाइन करना होता है कि आपकी सॉफ्टवेयर की ओवरऑल लुक कैसे होगी, वो दिखेगा कैसे। तो वो जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो बेसिकली इस फेज में आएगा। सो द डिज़ाइन फेज ऑफ एसडीएलसी इज यूज टू प्लान द अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि एक सॉफ्टवेयर दिखाई कैसे देगा वो बेसिकली हमारे पास डिजाइन फेज में हो। द डेवलपर क्रिएट्स डायग्राम, मॉड्यूल्स एंड आर्किटेक्चर दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो डेवलपर होगा वो एक बुनियादी डायग्राम्स की शक्ल में या कोई मॉडल की शक्ल में या फिर एक मुकम्मल एक आर्किटेक्चर टाइप बना देगा जो कि वो अपने क्लाइंट को दिखाएगा। आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। जिस तरह से कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनती है, उस बिल्डिंग को बनाने से पहले एक उसका 3D मॉडल बनाया जाता है और वो मॉडल उसके ओनर को दिखाया जाता है कि बनने के बाद आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर भी बनने से पहले उसकी जो डायग्राम या उसका कोई डमी मॉडल वगैरह वो डेवलपर क्लाइंट को दिखाता है कि इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर की ओवरऑल लुक होगी।
A good design ensure that software is user friendly and meet all the requirement। एक अच्छा डिज़ाइन वो होता है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो और उसके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो जो कि आपको क्लाइंट ने बताई हैं। अब जिस तरह डायग्राम में देखें, फर्स्ट वाली इमेज में हमारे पास एक यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है, जबकि सेकंड में नॉन यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है। फ़र्क क्या है? अगर आप यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन को देखें तो हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड है। ऊपर यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, फिर यहाँ पर साइड पे कुछ फीचर्स हैं, फिर यहाँ पर एक सर्च बार आपको दिख रहा है, एक इमेज और उसका आगे कंटेंट लिखा हुआ है। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको हर चीज़ दी हुई है कि ऊपर कुछ लिंक होंगे, यहाँ पर उसके कुछ बटन्स होंगे, फिर आगे उसकी इमेजेस और तमाम डिटेल्स मौजूद होंगे। जबकि जो सेकंड वाली इमेज है उसमें देखें तो हर फीचर जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स हुआ है। कोई नहीं पता चल रहा यहाँ पर क्या है, इस वाले फीचर में क्या है, इस वाले बॉक्स में क्या है, इसमें क्या है। हर चीज़ एक दूसरे के अंदर क्लटर हुई हुई है। तो ऐसा डिज़ाइन जो होता है नॉन यूज़र फ्रेंडली होता है, जिसमें यूज़र को पता ही ना लग रहा हो कि मैंने अगला स्टेप में करना क्या है। हर फेज़ पर है कोडिंग या डेवलपमेंट फेज़। एक मरतबा आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया जिसका आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि यस इस तरह से ही मेरा सॉफ्टवेयर दिखना चाहिए। तो नेक्स्ट फेज में क्या करता है डेवलपर, उस चीज़ को फिजिकली अब बनाना स्टार्ट करता है। सो इन डेवलपमेंट फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगन्स, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अब बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि उसकी कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। सो प्रोग्रामर राइट कोड बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज। जो आपने डिज़ाइन फेज में डिज़ाइन पसंद किया होगा उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर उस चीज़ को अब कोड करना स्टार्ट होता है। द कोड इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन और जावा। कोई भी कोड है कहते हैं कि वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जैसे पाइथन है, जावा है, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्नोलॉजी, कि आप किस टेक्नोलॉजी में अपना सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाना चाहते हैं। इट ट्रांसलेट्स द सॉफ्टवेयर डिजाइन इनटू वर्किंग सॉफ्टवेयर। कोडिंग डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाया है अब आप उसको एक वर्किंग सॉफ्टवेयर में बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी जितनी भी किस्म की डेवलपमेंट होगी, आपका प्रोग्रामिंग होगा, उसके अंदर डेटाबेस, उसके अंदर जिस भी टेक्नोलॉजी से आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोग अब एक्चुअल में बनाना बेसिकली इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। जब एक मरतबा आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा यानी कि कोड हो जाएगा तो फोर्थ फेज पे चले जाएंगे विच इज़ टेस्टिंग, कि अब आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया उसको टेस्ट करना, चेक करना है कि आया कि वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सो द टेस्टिंग फेज इज यूज टू चेक सॉफ्टवेयर फॉर एनी बग्स, कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, कि कोई फीचर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो टेस्ट होंगी वो बेसिकली टेस्टिंग फेज में होंगी। टेस्टिंग इम्प्रूव्स ओवरऑल क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग क्या काम करेगी कि आपका सॉफ्टवेयर तमाम क्वालिटी चेक्स को मुकम्मल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सही से चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा चीज़ों को सेव करने में, लोड करने में। इस तरह की जो सारी चीज़ें होंगी ये भी हम टेस्टिंग में करेंगे। टेस्टिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि यहाँ इमेज में भी है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वगैरह। इन तमाम टेस्टिंग के फेजेस से गुजर करके आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अप्रूव होता है कि यस अब ये सॉफ्टवेयर लॉन्चिंग के लिए तैयार है। अब ये कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह, इसके बारे में डिटेल से हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ पर इसको डिटेल से देखा जाएगा। उसके बाद जब एक मरतबा आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट भी हो गया, अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़ है। अब जब वो सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज़ हो जाता है अब आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है या तो अपने क्लाइंट को, या फिर अगर आप पब्लिक के लिए बनवा रहे हैं तो वो पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप पब्लिक उस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो ये जो फेज होता है ये बेसिकली कहलाता है डिप्लॉयमेंट। सो द डिप्लॉयमेंट फेज इज यूज्ड टू मेक द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूजर, के जिन यूजर्स के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उन तक आपने वो सॉफ्टवेयर पहुंचाना है। इट टेक प्लेस आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन फुली डेवलप्ड। जब एक मरतबा आपका सॉफ्टवेयर मुकम्मल डेवलप हो गया एंड टेस्टेड, और टेस्ट भी हो गया कि यस अब ये 100% हमारी तरफ से बन चुका है सॉफ्टवेयर, तब उसको क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। द यूजर कैन स्टार्ट सॉफ्टवेयर आफ्टर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट, कि एक मरतबा जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है, डिप्लॉय हो जाता है, उसके बाद जो भी उसके यूजर्स हैं वो उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँ कि लेट्स सपोज किसी ने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट इस वक्त उसके अपने कंप्यूटर में है या लैपटॉप में है, जिस तरह से इस कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारे पास वेबसाइट हमने बनाई हुई है। अब वो वेबसाइट तो मेरे पास चल रही है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल्स वगैरह में सब उसको एक्सेस कर पाए, तो करना क्या पड़ता है, उस वेबसाइट को डिप्लॉय करना पड़ता है, मीन्स को उसको होस्ट करना पड़ता है। किधर? एक सर्वर पर, यानी कि कंप्यूटर, सर्वर भी कंप्यूटर होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो उस कंप्यूटर पर बेसिकली उसको होस्ट करना पड़ता है।
अब वो जो वेबसाइट होती है वो इस कंप्यूटर पर हमेशा 24/7 रनिंग स्टेट में होती है। तो क्योंकि वो 24/7 रनिंग स्टेट में होगी तो इंटरनेट के जरिए कोई भी मोबाइल डिवाइस, कोई भी लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। इसको बेसिकली कहते हैं डिप्लॉयमेंट। अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो आपको पता है कि वो प्ले स्टोर वगैरह पर होस्ट की जाती है, लेकिन एट द एंड वो एक होस्ट की जाती है किसी न किसी कंप्यूटर पर, किसी न किसी सर्वर पर, और बाकी जो यूजर होते हैं वो इंटरनेट की मदद से उस चीज को एक्सेस कर लेते हैं। 6 नंबर पर है मेंटेनेंस। 5th नंबर तक डिप्लॉयमेंट तक हमारे ये फेज मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ये होता है बेसिकली कि अब आपने एक मरतबा डिप्लॉय तो कर दिया, अब कोई भी चीज आप पब्लिश करते हैं उसको मंथ बाय मंथ या डे बाय डे आपने उसको चेक एंड बैलेंस भी रखना होता है कि आया कि वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई चीज़ ख़राब होती है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है। कोई कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी आपकी वेबसाइट नहीं चल रही, डाउन हो गई, तो आपने उस चीज़ को फिक्स करना होता है। इस चीज़ को कहते हैं मेंटेनेंस। सो द मेंटेनेंस फेज इज यूज्ड टू फिक्स बग्स, मेक अपडेट्स एंड ऐड न्यू फीचर्स एज यूजर नीड और टेक्नोलॉजी चेंज्ड ओवर टाइम। कि अगर कोई नया फीचर यूजर इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो आप वो नया फीचर उसके अंदर ऐड करें, या कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी है, आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है तो आप उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज करेंगे। जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोगों ने बारहा देखा होगा कि वो प्ले स्टोर पे ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें। तो अपडेट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि डेवलपर ने इसके अंदर कोई ना कोई नया फीचर इंक्लूड किया हो। ये जो फेज होता है ये बेसिकली कहलाता है मेंटेनेंस। के डेवलपर टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजिंग करता रहता है, उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड करता रहता है। अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो उस टेक्नोलॉजी को भी ओवरऑल तब्दील करता है। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल SDLC। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक किसी ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो चैनल पे जाएं, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चैप्टर के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।